आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि बताऊंगी। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। माँ सरस्वती ज्ञान, विद्या, बुद्धि और विवेक की देवी है। तो जब भी आप सरस्वती की पूजा करें, आप अपने बच्चों को ज़रूर शामिल करें। तो चलिए पूजा विधि देख लेते हैं। पूजा करने के लिए जिस जगह पर हम पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे और हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। इसके बाद हम एक चौकी लेंगे, आप पटड़ा भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। आपके पास पीले रंग का कपड़ा है तो पीले रंग का कपड़ा ले लीजिए। अगर आपके पास पीले रंग का कपड़ा नहीं है तो सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं। उसके बाद हम थोड़े से अक्षत रखेंगे और माँ सरस्वती को विराजमान करेंगे। मेरे पास फोटो है तो फोटो को विराजमान किया है। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति को विराजमान करें। इसके बाद हम कुछ किताबें रखेंगे। आप अपने बच्चों के सिलेबस की किताबें रख सकते हैं या कोई धार्मिक किताबें रख सकते हैं या जो भी किताबें पढ़ते हैं वो रख लें, क्योंकि ये माँ सरस्वती का रूप मानी जाती है। इसके बाद देखिए, माता के सीधे हाथ की तरफ कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले हम चावल रखेंगे। आप ये चावल पीले या हल्दी से भी रंग सकते हैं या सफ़ेद चावल भी ले सकते हैं। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए और इस तरह से हमें 8 लाइनें लगानी हैं। इस तरह से हमारा अष्टदल कमल बन जाएगा। उसके बाद हम एक लोटा लेंगे, तांबे या पीतल का कोई भी लोटा लेना है। इसके बाद कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अष्टदल कमल के बीच में रख देंगे। कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालकर कलश को कंठ तक शुद्ध जल से भर लेंगे। देखिए, हमने कलश को कंठ तक भर लिया है। इसके बाद हम इसमें सुपारी डालेंगे, हल्दी की गांठ डालेंगे, एक इलायची और एक लौंग डाल देंगे। साथ ही इसमें कुछ पीले फूल डालेंगे। इसके बाद हम आम के पत्ते लेंगे। आम के पत्ते ना मिले तो हम अशोक के पत्ते ले सकते हैं। यहाँ पर हम 5, 7, 9 पत्ते लेंगे, इन पर तिलक कर देंगे। इसके बाद हम पत्तों को कलश में सजा देंगे और एक प्लेट में हमें चावल भरकर रखने हैं। इसके बाद हमें नारियल लेना है। नारियल के ऊपर हमें पीले या सफ़ेद रंग का कपड़ा रखना है। देखिए, यहाँ मैंने पीले रंग का कपड़ा नारियल पर लपेट दिया है और नारियल पर तिलक करेंगे और कलश के ऊपर रख देंगे। इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। कलश की स्थापना के बाद हमें थोड़े से अक्षत या चावल रखने हैं। उसके ऊपर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो हमने यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर लिया है। हमने यहाँ पर सभी की स्थापना कर ली है। देखिए, स्थापना करने के बाद सभी को पंचामृत से स्नान कराएंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप स्नान करा दें। मेरे पास फोटो है तो मैं छींटे लगाकर स्नान कराऊंगी। इसको हम स्नान का ही स्वरूप मान लेते हैं। इसके बाद शुद्ध जल लेंगे और शुद्ध जल से सभी को स्नान कराएंगे। इस तरह से हम शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद हमें दिए की स्थापना करनी है। मैंने एक प्लेट में चावल रख लिए हैं, उसके ऊपर दिया रखेंगे। यहाँ पर मैंने शुद्ध देसी घी का दिया लिया है। आप तिल के तेल का दिया भी ले सकते हैं। इसके बाद हम दिया प्रज्वलित करेंगे। दिया प्रज्वलित करने के बाद हम सभी को रौली का तिलक लगाएंगे, फिर चंदन का तिलक लगाएंगे। पीला चंदन का तिलक जरूर लगाना है माता रानी को। पीला चंदन ना हो तो आप हल्दी से भी तिलक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सभी को पीले चंदन से तिलक करेंगे। इसके बाद हमने जो किताबें ली है इन पर हम चंदन और रौली समर्पित करेंगे। दिए का भी हमें विधिवत पूजन करना है तो दिए को भी तिलक करेंगे। इसके बाद गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। आप गणेश जी को जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। माता रानी को पीले रंग की चुनरी समर्पित करेंगे।
कलश पर पहले ही कलावा समर्पित किया हुआ है। इसके बाद हम सरस्वती माता को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो आप 5, 7, 11 जितनी भी चीजें हो उतनी चीजें आप समर्पित कर दें। इसके बाद किताबों पर भी वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। साथ ही हम गणेश जी को लाल रंग का फूल समर्पित करेंगे। साथ ही कलश को भी फूल समर्पित करेंगे। साथ ही सरस्वती माता को सफेद और पीले रंग के फूलों की माला समर्पित करेंगे। अगर आपके पास सफेद रंग के फूलों की माला ना हो तो आप खुले फूल भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद सरसों के फूल समर्पित करेंगे। मां सरस्वती को सरसों के फूल अति प्रिय हैं। अगर आपको सरसों के फूल ना मिले तो आप पीले रंग के पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं। तरह से दिए को भी, किताबों को भी, सभी को हम फूल समर्पित करेंगे। इसके बाद भोग के लिए हमें पान का पत्ता लेना है। इसके बाद पत्ते पर 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 पतासा रखेंगे। तो सबसे पहले हमें पान का भोग समर्पित करना है। उसके बाद हम चावल का भोग समर्पित करेंगे। यहाँ पर हमें पीले मीठे चावल बनाने हैं। आप हल्दी डाल सकते हैं या आप जो खाने वाला कलर आता है वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद हमें बेर का भोग समर्पित जरूर करना है। तो बसंत पंचमी के दिन माता को बेर का भोग अवश्य समर्पित करें। साथ ही मैंने पतासे का भोग समर्पित किया है। इसके बाद मैंने केले समर्पित किए हैं। आप कोई भी ऋतुफल ले सकते हैं। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा समर्पित कर दें। जल समर्पित कर देंगे। जल समर्पित करने के बाद सभी को धूप दिखाना है, दीप दिखाना है। तो सभी को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। इस तरह से पूजन में हमें घंटी जरूर बजानी है। आप कोई भी वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। हम वाद्य यंत्र बजाएंगे। जो भी आप वाद्य यंत्र लेंगे उसका भी हमें विधिवत पूजन करना है। उसको भी हम तिलक लगाएंगे। वाद्य यंत्र घंटी पर चंदन का तिलक लगाएंगे। उसके बाद कुमकुम का तिलक लगाएंगे। फूल समर्पित करें। जो भी वाद्य यंत्र है, मेरे पास घंटी है तो मैंने घंटी का पूजन किया है। इसे आप चौकी पर जरूर रखें। इसके बाद हम लोग आरती करेंगे। जो भी दिया आपने जलाया है उससे भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया जलाया है उसी से आरती कर रही हूँ। हम गणेश जी की आरती करेंगे, माँ सरस्वती माता की आरती करेंगे। तो इस तरह से हम सभी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम सरस्वती माता से पूजा में रही हुई कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और ज्ञान, बुद्धि, विवेक प्रदान करने के लिए माता से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से माँ सरस्वती का पूजन पूर्ण होता है। फ्रेंड्स, इस तरह से बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन ब्रह्म मुहूर्त में करना जरूरी नहीं होता है। आप 9-10 बजे तक बहुत ही आराम से ये पूजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सरस्वती पूजन की बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि है। यह विधि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपने मेरे माधव किशोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जय मां शारदे।